हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसकी यूनिट नंबर 1 की 1.2 करेंगे। 1.1 पहले वाले वीडियो में कर ली थी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं, जैसे परिमित और अपरिमित और रिक्त समुच्चय। परिमित परिमित मतलब फाइनाइट, मतलब जिसे हम काउंट कर सके वो तो फाइनाइट होती है, जैसे 1 2 3। और अपरिमित परिमित मतलब इनफाइनाइट, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑल नेचुरल नंबर मतलब सभी प्राकृत संख्याएं। तो सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 ऐसे जाएगी। वॉल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगी, ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगी। इसके अलावा रिक्त समुच्चय, मतलब रिक्त समुच्चय में तो कोई भी अवयव नहीं होते, और रिक्त समुच्चय को हम पाई से डिनोट करते हैं, इसमें कोई भी अवयव नहीं होते। ठीक है, अब हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? अब इसका फर्स्ट देख लेते हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमें देखना है 2 से भाज्य और वो विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7 ऐसे जाती है। तो 2 से भाज्य, अब 2 से 3 में से कोई भी भाज्य नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं। हाँ, ये सॉरी, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें है ना कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि इसमें 2 का ऐसे कोई अवयव नहीं है जिसमें 2 भाग है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समूह। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो मतलब अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। और सम देखनी हमें, तो सम 2, तो 2 में खुद रह जाता है, और इसके अलावा 4, तो 4 तो भाज्य हो गई, तो ये नहीं आएगी, केवल 2 ही आएगी। तो अब हमें बता, तो इसमें अवयव आ गया, तो इसलिए ये रिक्त समूह नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया है। तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे अतः यह रिक्त समूह नहीं है। अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। मतलब हमें ऐसे संख्या देखनी है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो हमें पता है ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। अतः यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। ठीक है, अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं।
फोर्थ y अनुपात y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो। अब समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये कोई दो समांतर रेखाएं बिंदु रेखा है। अब उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं, मतलब जहां पर वो रेखाएं एक दूसरे को काटे। तो ये रेखा है तो समांतर है, समांतर है ये। तो ये तो कहीं पर भी नहीं काटेगी, तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। अतः यह रिक्त समुच्चय है। अब इससे अगले वाले, सही है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब मैंने बताया था आपको परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। परिमित जिसे काउंट किया जा सकता है और अपरिमित जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय। और वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये पता है 12 महीने होते हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अच्छा क्या है परिमित। अब इससे अगले वाले की तरफ चलता है। सेकंड 1 2 3, अब ये ऐसे डैश डैश है तो हमें पता नहीं ये कहां तक जाएंगे, तो इसलिए ये अपरिमित है। थर्ड 1 2 3 ऐसे ऐसे जाके 99 और 100, तो इसमें तो दे रखा है लास्ट में वही 100 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए ये परिमित है। फोर्थ देख लेते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े हैं तो 100 से बड़े इंफिनिटी तक जाएंगे, तो इसलिए ये अपरिमित है। पांचवा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें 99, ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं जाए, दोनों बाई लैंग्वेज चलते हैं। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य 1 3, इसके बाद 7 11 13, ये ऐसे, तो हमें इन्हें काउंट कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये 99 से छोटे ही है, इसलिए ये भी परिमित है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें परिमित और अपरिमित बताना है, भाई कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। फर्स्ट देखते हैं इसका, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय मतलब ये एक्स अक्ष हो गया ये वाला, तो इसके समांतर ये वाले हो गए, तो मतलब ये तो इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते, तो इसलिए ये अपरिमित हो जाएगा। अब इसका सेकंड देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पता है हमें भाई 20 अक्षर होते हैं, तो इसलिए ये परिमित हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो मतलब 5 के गुणज है 5 10 हो गए, ऐसे ये इन्फिनिटी जाएंगे, तो ये इनको भी नहीं बता सकते, इसलिए ये भी अपरिमित हो गए। फोर्थ देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब ये परिमित होगा, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले हैं और पृथ्वी पर हमें पता है कितने जानवर रहते हैं, इसलिए ये भी परिमित। पांचवा, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु ये है, तो
ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमित है। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी है अथवा नहीं है। मतलब हमें बताना है कि a इक्वल टू बी है या नहीं है। अब इसमें देखते हैं a इक्वल टू में 4 अवयव है, इसमें भी 4 ही है। अब देख लेते हैं वो अवयव भी समान है या नहीं। a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें c है, इसमें भी c है, इसमें d भी है, इसमें भी। मतलब हम कह सकते हैं a इक्वल टू b। अब इससे अगले वाला सेकंड, अब इसमें a इक्वल टू ये दे रखा है और b इक्वल टू, अवयव तो 4 ही है, इसमें भी 4 ही है, तो इसमें भी 4 है। तो 4 ये रहा, इसमें भी ये रहा, 8 ये रहा, इसमें ये रहा, 12 इसमें 12 है, इसमें नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू a। a तो 12 में है, लेकिन ये 12 a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब a नॉट इक्वल टू b। अब इसके थर्ड की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड, a इक्वल टू ये दे रखा है और b इक्वल टू हमें ये दे रखा है। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो x अनुपात x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब सम संख्या है और 10 से छोटी है। 2 4 6 8 और 10 के इक्वल है, तो ये b का मान हो गया। और a का दे रखा है 2 4 6 8 और 10, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b। अब इसके फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ, a इक्वल टू एक्स अनुपात x संख्या 10 का एक गुणज है, मतलब 10 का गुणज है, तो इसको लिख सकते हैं हम रोस्टर रूप में 10 20 30 ऐसे। और b इक्वल टू क्या दे रखा है 10 15 20 25 30, मतलब 15 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं a नॉट इक्वल b। क्यों? क्योंकि 15 नॉट बिलोंग्स टू a और 15 बिलोंग्स टू b, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। अब इसका फर्स्ट, a इक्वल टू दे रखा है 2 और 3 और b इक्वल टू हमें ये दे रखा है, इसको हम रोस्टर रूप में करेंगे। पहले x अनुपात x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इसमें हमें a इक्वल टू तो दे रखा है 2 और पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए, तो स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इसको गुणा करेंगे तो 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 5x आएगा। x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 तो 0, तो x प्लस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया 0। यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 2, मतलब ये आ गए माइनस का 3 और माइनस का 2।
तो यहाँ लिखेंगे b इक्वल टू -2 और -3। तो अवयव तो दोनों 2 2 ही है, लेकिन जो अवयव है ना वो समान ही है, तो हम कह सकते हैं a नॉट इक्वल टू b। अब इससे अगले वाला हल करवा का क्वेश्चन। पांचवे का सेकंड, a इक्वल टू एक्स अनुपात x शब्द फोर लूप का एक अक्षर है। अब हम पहले इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। a इक्वल टू मतलब रिपीट नहीं होने, सब इस तरीके से लिख रहे हैं। f आ गया, o आ गया, l आ गया और w आ गया। अब इसी प्रकार b को लिखेंगे, तो b में w आ गया, o आ गया, l आ गया और f आ गया। ठीक है, अब 4 ही है, इसमें भी 4 ही है और इसमें भी 4 ही है। f इसमें भी है, इसमें भी है, o इसमें भी है, इसमें भी है, l इसमें भी है, इसमें भी है और w इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू b। इससे अगला वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान युग्मों का चयन करना है। अब हमें देखना है कि भाई समान अवयव कौन कौन से में है। तो फर्स्ट देखते हैं ए 2 4 8 और 12। अब इसमें ऐसा कोई है क्या जो जिसमें दिख रहा हो आपको? ऐसा कोई नहीं है, तो ए तो नहीं आएगा। अब बी देखते हैं 1 2 3 4। अब इसके अलावा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 1 इसमें है एक तो, और इसके अलावा किसी में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको b इक्वल टू d, ये हो गया। इसके अलावा c वाला 4 8 12, ये वाला इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, c वाला भी नहीं है, d वाला आ गया, e वाला -1 और 1, -1 और 1 g में है, तो e इक्वल टू g a दिया गया। इसके अलावा f वाला 0 a, तो इनके अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए ये ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 करेंगे।